हाँ स्टूडेंट, क्लास 9 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 है। तो स्टूडेंट इसको लेट करें, लेट एक्स इक्वल टू दिस वन। लेट करें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लेंगे स्टूडेंट बोथ साइड पे, तो ये होगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 25.753 डिवाइड बाई 0.5341। तो स्टूडेंट अप्लाई लॉ, इस पे लॉ अप्लाई करेंगे कि लॉग ऑफ m डिवाइड बाई n। जब भी डिवाइड होती है टू वैल्यूज तो स्टूडेंट क्या हो जाता है, वो log ऑफ m माइनस log ऑफ n आ जाएगा आपके पास। यानी कि m को रिप्रेजेंट करें या n को रिप्रेजेंट करें, तो स्टूडेंट आप दिखाएंगे यहाँ पर इम्प्लाइज थे कि log ऑफ x आपके पास हो जाएगा log 25.753 माइनस log 0.341। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखना होता है। अब इसमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखेंगे आप। अब यहाँ पे देखिए कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट्स के बाद आपके पास पॉइंट है। यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट साइड की तरफ। जब भी लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा तो आपके पास पॉजिटिव आता है कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट यहाँ से लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो स्टूडेंट कितने डिजिट्स को लीव करे, कितने डिजिट को छोड़ा, एक डिजिट को छोड़ा, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। अब आपके पास 1 आई, यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे आप। उसके बाद देखिए 25 के 7 में देखना है, फिर देन आपने 5 में देखना है, फिर 3 में, यानी कि 25 के 7 में देखेंगे लॉग टेबल में हॉरिजॉन्टल जो ऊपर लाइन के बिना, ठीक है। 7 में देखने के बाद उसके जो थर्ड वाला आपके पास जो नंबर होगा वो आपके पास मेन डिफरेंस है। अब इसको देखते हैं लॉग के टेबल में आपके पास क्या आता है आंसर। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए कितने देखना है, 25 के 7। 25 देखें ये लॉग टेबल है, ये आगे से मेन डिफरेंस आता है। 25 के यहाँ आपने किस में देखना है, 25 के 7 में। 25 के 7 में देखिए ये 1 ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आपके पास क्या आ रहा है 4099। 25 के 7 में देखने के बाद स्टूडेंट आपने किस में देखना है आगे 5 में। 25 के 7 में देखा तो आपके पास क्या आ गया था 409। आगे आप फर्दर अपने 5 में देखना है, तो यहाँ पे 5 में क्या आ रहा है आपके पास 9 आ रहा है। तो 4099 में आपने स्टूडेंट 9 प्लस करना है। तो 4099 में अपने 9 प्लस करेंगे तो देखते क्या आता है 4099 प्लस करने आपने 9, तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 4108। तो आपके पास यहाँ पे हम लिख देंगे 4108, रहेगा 4108, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 0 के बाद है, हमें एक डिजिट के बाद चाहिए होते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जो एक नंबर होता है जो पॉइंट होता है आपके पास लॉग में, वो आपके पास एक डिजिट के बाद चाहिए होता है। ये डिजिट के बाद नहीं, तो 0 के बाद तो ये पॉइंट हम मूव करेंगे राइट साइड की तरफ। तो राइट साइड की तरफ मूव करें तो स्टूडेंट कितने नंबर्स को छोड़ा है, वो एक नंबर को छोड़ा है। और यहाँ पे क्या जाएगा ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ पे आप उसको माइनस में शो करेंगे यूँ। ये राइट साइड की तरफ मूव जब भी करेगा तो उनका आएगा नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब 53 के 4 में फर्दर 1 में 53 के 4 में देखेंगे। अब ये 1 जो आपके पास गिवन है तो ये आपको बता रहा है कि आपने मेन डिफरेंस 1 में देखना है। 53 के 4 में देखते हैं हम लोग। 53 के 4 में, और यहीं पे होगा 53 के, ये 0 ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ये 7275। आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 7275, ये हमने इसका निकाल दिया है अभी मेन। अब इसका फर्दर मेन डिफरेंस निकालेंगे तो मेन डिफरेंस आपके 4 आ रहा था, तो 1 2 3 4, तो 4 में क्या है आपके पास, सॉरी 1 था शायद 1। 53 के 4 में देखा था 0 1 2 3 4 में अब गया 7275। फिर 1 में देखेंगे 1 में 1 आ रहा है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 72756 आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे आप 72726 आ जाएगा। तो 53 के हमने जब उसमें देखा तो आपके पास क्या था 7275 आ, दूसरा आपके पास क्या था 7275 आ रहा था। फिर प्लस 1 को ऐड करें 7276 आपके पास आ गया। आपके पास क्या आ गया इसका लॉगरिथम टेबल की वैल्यूज आ गई। अब उसके बाद स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1.4108 माइनस, जब माइनस वाली साइन इसको कैसे सॉल्व करें, इसको ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, माइनस में लिखेंगे, फिर प्लस 0 लेके चाहिए, हमें -1 है या -2 अपने -1 लिखना है, या -2 है वो लिखना है, फिर प्लस की साइन डालना है। और जो ये मेन तीसरा होगा इसको आपने पॉइंट्स में 0 डाल के ही देना है, क्योंकि आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
-1 लिखेंगे, फिर प्लस 0.7276 लिखेंगे और यहाँ पे इक्वल टू साइन को प्रेस करेंगे तो आपके पास इसको डेसिमल में आपके पास आएगा। तो आपके पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे 1.4108 माइनस माइनस में आपके पास 0.2724। और बस यह नेगेटिव नेगेटिव स्टूडेंट आपके पास क्या होता है पॉजिटिव, तो इसको कर देंगे हम लोग पॉजिटिव। स्टूडेंट ब्रैकेट लगाना लाजमी होती है, इससे आपके सोल्यूशन सही आएगा। 0.2724। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो 1.108 में प्लस कर देना हमने 0.2724 को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहा है, इसको एसटी में कन्वर्ट करेंगे तो 1.3 सॉरी क्वेश्चन मिस्टेक हो गया मेरे पास 1.1 सॉरी 1.4108 में प्लस कर देना स्टूडेंट आपने 0.2724 आपके पास से आ जाएगा एस्टिमेट करने के 1.6832। तो उसमें यहाँ पे लिख देते हैं इसको यहाँ। अब उसमें हमारे लॉग की वैल्यू, लॉग ऑफ एक्स क्या है 1.6832 आया। फिर उसका एंटी लॉग निकालेंगे, एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स लिखेंगे यहाँ पर, ये लॉग यहाँ पे राइट साइड पे जाके एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। एंटी लॉग आपका 1.6832। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 1 है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक 1 है और एंटी से आपके पास क्या है 0.8632 है। कैरेक्टरिस्टिक 1 इसको हमने कुछ भी नहीं करना। अब इसका मैं अब एंटी लॉग में देखना है 68 के 3 में, फिर फर्दर 2 में देखना है 68 के 3 में। अब ये स्टूडेंट ये लॉग है, अब एंटी लॉग की तरफ जाना है 68 के 3 में देखना है। 68 के 3 में देखेंगे जैसे 68 के 3 में 68 के 3 में देखिए 0 ये 1 2 3 4 8 4819। 68 के 3 में देखने के बाद किस में देखना है 2 में। 68 के 3 में 0 1 2 3 68 के 3 0 1 2 3 4 8 4 4 8 4819 आया। तो आगे इसको देखते हैं, फर्दर मूव करते हैं। चलिए यहाँ पे कैलकुलेटर में देखते हैं हमारे पास क्या चल गया है। 58 के 3 में हमने देखा था तो हमारे पास क्या था 0 1 2 4819 आया। अब इसके मेन डिफरेंस में देखते हैं, मेन डिफरेंस में हमारे पास क्या था 2 68 यहाँ गया, इसके 2 में देखेंगे तो उसके पास 2 आ गया। तो स्टूडेंट आपने इसके में इसमें प्लस कर देना है 2 प्लस 2 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4821 आया। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जब हमने 68 के 3 में देखा था तो उससे मैंने दिया था कि 4 एंटीलॉग में 4819। फिर फर्दर हमने इसके मेन डिफरेंस 2 में देखा तो हमारे पास क्या 2 ही आया, तो उसको प्लस कर तो ये आपके पास आ जाएगा इसमें क्या आएगा आपके पास, यानी कि एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 8421। अब स्टूडेंट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1 है, अब इसमें 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस करेंगे ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यानी कि आपने ये आपको कैरेक्टरिस्टिक जो एंटीलॉग में जो कैरेक्टरिस्टिक है आपको ये बताते हैं कि डिजिट्स पॉइंट्स कितने डेसिमल पॉइंट कितने नंबर के बाद लगाना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट मूव करवाने हैं। देखेंगे आपके पास इज द सोल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 एक्सरसाइज 2.6 क्लास 9 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर है 4। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें एक्स को लेट करेंगे, एक्स के इक्वल लेट करने के बाद फिर टेकिंग लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग आप यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे पूरा। अब इसके ऊपर स्टूडेंट आपने करना है अप्लाई लॉस ऑफ लॉग के। अब देखिए जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स और लॉग के रूल्स के मुताबिक उसमें एडिशन हो जाएगी। जब लॉग अंदर अप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जब डिवीजन में भी आप लॉग अप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है और क्या होता है डिवीजन जो है स्टूडेंट वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अपनी आपने ये दोनों लॉस आपने इस तरह पे इसमें अप्लाई करने हैं। तो स्टूडेंट इस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस से लॉग एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा लॉग। देखिए जो अपने लॉग अंदर लेके जाओगे तो 790606। अब मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्लस और कन्वर्ट हो जाएगी लॉग
30.32 और जो डिवीजन है वो स्टूडेंट माइनस में करना चाहिए। तो आपके पास ये आपको होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से स्टेप आपको। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस पर कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ log ऑफ x। कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करने पे हम लोग यहाँ पे log नहीं लिखेंगे, ये पॉइंट यहाँ है तो स्टूडेंट ये पॉइंट मूव करना चाहिए एक डिजिट के बाद, तो पॉइंट यहाँ मूव करेगा। तो यहाँ पे ये 2 डिजिट्स को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो कितने यहाँ पे आएगा, कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर पॉइंट लिख देंगे। अब स्टूडेंट 79 के 0 में देख लें, log में 79 के 0 में देखेंगे, कैलकुलेटर सारे देते हैं। 79 के 0 में 79 ये रहा स्टूडेंट्स के 0 में क्या है 8976। 8 आप चाहें तो पेपर्स में लिख सकते हैं 8976। 79 के 0 में देखने वाला स्टूडेंट्स का जो फर्दर नंबर था 6 था, तो अब 6 में देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 6 में स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहा है 6 ये रहा, तो 6 में आपके पास क्या आ रहा है 3, तो इसमें +3 कर देंगे तो आपके पास है 8979। तो स्टूडेंट ये आ गया आपके पास 8979, आप लिख देंगे यहाँ पे 8979। अब नेक्स्ट नंबर पे मूव करेंगे। अब देखिए प्रैक्टिस पॉइंट आपके पास यहाँ है तो एक डिजिट के पास होना चाहिए, इसको यहाँ पे कितने डिजिट को छोड़ा है 1 को, तब आपके पास प्रैक्टिस क्या जाएगा 1। अब 30 के 3 में देखेंगे, 30 के 3 में देखेंगे, ये आपके पास 30 इसके 3 में देखेंगे 0 1 2 3, तो 4814 आपके पास आया है। इसमें हम कैलकुलेटर में लिख देंगे। उसके बाद आपके पास क्या लिखना है 30 के 3 में देखा आपने 0 1 2 3 4814 आया, फिर फर्दर आपने 2 में देखना है, इसको फर्दर मूव करवाएंगे एक्सीड करेंगे तो 2, तो क्या रहा है 3, देखिए 2 है ठीक है 3 आ रहा है, तो प्लस कर देंगे आप 3 + 3, तो यू गेट अ 4817। अब देखेंगे 4817 फिर माइनस साइन। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक इस थर्ड नंबर कैरेक्टरिस्टिक निकालने पॉइंट यहाँ ये मूव करेगा 1 डिजिट के बाद, तो 1 आ जाएगा। 25 के 7 में देखेंगे, फिर 5 में 25 के 7 में देखिए 25 7 0 1 2 3 4 5 6 7 4099 आपके पास आ रहा है 4099। हमने किसमें देखा था 25 के 7 में, 25 के 7 में हमारे पास 4099 आ रहा है ठीक है 7 है। फिर फर्दर मूव कराएंगे 5 में देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 में आपके पास क्या आ रहा है 9 से प्लस कर देंगे 9, तो +9 करेंगे जल्दी से स्टूडेंट यू गेट 4108, यानी 4108। आप चाहें तो एक पेपर लेके उस पर भी आपने कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है इन दोनों को देखिए प्लस कर देंगे, दोनों किसका की कोई साइन नहीं तो मीन्स कि पॉजिटिव है, तो उसमें हमने प्लस करना है यानी कि 2.8979 आपने प्लस कर देना है 1.4817 को, तो उसमें यू गेट उसको एसटी में कन्वर्ट कर दूंगी तो आ जाएगा 4.3796, यानी कि आपके पास है 4.3796 माइनस 1.14808, इसको भी एज इट इज रख। तो जो हमारे पास ये आया था लोग ठीक है। अब इन दोनों को वैल्यूज को प्लस करने के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स को प्लस करना हमारे पास आया था, अब इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे माइनस 1.4108, तो स्टूडेंट यू गेट आंसर 2.9688, यहाँ पे लिख दें आप 2.9688 आ गया स्टूडेंट। हमारे पास log ऑफ x का है ठीक है। अब हमने निकालना है इसका एंटी लॉग, यहाँ पे x के लिए कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे राइट साइड पे जाके log इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा दिस वन ठीक है। अब 2 आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, m आपके 90 आपके पास है 0 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक चलेगा तो हमें 0 आएगा 6988 ठीक है। अब आपने क्या लिखना है एंटी लॉग के 96 के 8 में देखना है, एंटी लॉग के 96 में 8 में 96 के 8 में देखना है।
यहाँ पे 96 के 8 में देखेंगे स्टूडेंट, 0 1 2, 96 के 8 में जाएंगे, आगे जाना पड़ेगा। ये क्या है, 9 है और ये 8 है, क्या आएगा 9727। कैलकुलेटर में मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, 9727। ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा था इसको 96 के 8 में देखने के बाद फिर फर्दर 8 में देखना है। 96 पे जाते हैं, 8 हमने देखा था 96 के 8 में हमारे पास क्या था 96 के 8 में 0 8 में क्या आया था 9290, 298 के 9290 आया। ठीक है, 9290। तो यहाँ पे लिखूंगी 9290। 96 में 8 में देखा था हमारे पास क्या था 9290 पे फर्दर हमने 8 में देखना है इसको। 8 में देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है हमारे पास 8 में हमारे पास आ रहा है 17, यानी कि 17 से प्लस कर देंगे 17, तो यू गेट अ 9307। तो स्टूडेंट हमने इसके 90 से हमने चेक किया था लोग यहाँ तक 96 के जब 8 में देखा तो यू गेट अ वैल्यू ऑफ 9290। तो हमके एंटी लोग में पास याद है। फर्दर इसके मीन डिफरेंस में हमने देखा था, तो मीन डिफरेंस उस समय हमारे पास ये था 17। अब इन दो नंबर को प्लस कर देंगे, यानी दोनों को प्लस करेंगे, यू गेट अ 9307। यानी कि इस पूरे का ये अपने रफ कॉलम है। ठीक है, आपके पास ये इस पूरे का जो आंसर हमारे पास आया है वो आया है कुछ 930 से। उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक में 1 प्लस कर दूंगी, यानी कि 3। तो ये हमें मुझे कैरेक्टरिस्टिक की मदद से ये पता चलता है कि डिजिट्स सॉरी डेसिमल जो पॉइंट वो कितने डिजिट्स के बाद आपने लगाना है। तो यहाँ पर बताता है 3 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट लगाना है ये। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का, पार्ट 4 का हिस्सा है 2.6। होप्स हो गया आपको ये समझ में आ गया होगा।